बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर सियासी दलों और नेताओं में चूड़ा दही पार्टी देने की परंपरा रही है। इस तरह की पार्टियों में कई बार भविष्य की राजनीति की तस्वीरें भी दिखती हैं। इससे ठीक पहले बिहार की तीन बड़ी पार्टियां यानी बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी की ओर से विरोधी पार्टी के टूटने का दावा भी किया जा रहा है। इस मामले पर राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दावा किया है कि जेडीयू के ज़्यादातर सांसदों को अपना भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। उनका कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के प्रभाव में एनडीए ने बिहार में 40 में से 39 सीटें जीती थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने दम पर पार्टी को चुनाव में जीत नहीं दिला पा रहे हैं, इसलिए महागठबंधन में भगदड़ मचने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार की एकमात्र किशनगंज सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी, जबकि बाकी 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। इसमें 17 बीजेपी, 16 पर जेडीयू और 6 पर एलजेपी की जीत हुई थी। विपक्षी एकता के सूत्रधार बन सकते हैं नीतीश कुमार। तारकिशोर प्रसाद कहते हैं कि 2014 में एनडीए से अलग होने के बाद जेडीयू के केवल 2 सांसद जीत पाए थे। एक तो नीतीश कुमार के राहुल गांधी के नाम पर हाँ बोलकर खुद को प्रोजेक्शन खत्म कर दिया है, तो वहीं उन्होंने विपक्षी एकता का नेता बनने के नाम पर भी निराशा ही हाथ लगी है। इससे पहले रविवार को ही नीतीश कुमार का कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बयान काफ़ी सुर्खियों में रहा था। नीतीश ने मीडिया के सवालों में जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर हमें कोई दिक्कत नहीं, सब मिलकर बैठकर इस पर फैसला करें। तारकिशोर प्रसाद के बयान के बाद अब जेडीयू ने बीजेपी में टूट का दावा कर दिया है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि महागठबंधन के सामने बीजेपी कहीं नहीं टिकने वाली है। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और अपनी पार्टी को टूटने से बचाने के लिए तारकिशोर प्रसाद ये बयान दे रहे हैं। अभिषेक झा का कहना है कि बीजेपी के लोग सत्ता से बेदखल होने के बाद राजनीतिक और मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं। साल 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 42 आम सभाएं की थी और बीजेपी को महज 53 सीटें आई थी। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने 2015 के विधानसभा चुनाव में पहली बार महागठबंधन बनाया था। इसमें लालू प्रसाद की आरजेडी, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इन चुनाव में कांग्रेस ने 41 और भाजपा ने 157 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसमें 80 सीटों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके बाद जेडीयू को 71 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 53 सीटें मिली थी। इन चुनावों में कांग्रेस को महज 27 सीटें मिली थी। तब जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, जनता दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोक दल और समाजवादी जनता पार्टी ने महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। कोई कहीं नहीं जा रहा है और न ही कोई पार्टी टूट रही है। अपने लोगों को अपने साथ रखने के लिए ये सब हो रहा है, यही कहना है तारकिशोर प्रसाद का। वहीं वरिष्ठ पत्रकार नचेतक नारायण इसके पीछे मकर संक्रांति की पार्टी को भी एक वजह मानते हैं। उनके मुताबिक साल 2018 में चूड़ा दही भोज में जेडीयू के नेता वशिष्ठ नारायण सिंह के घर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी शामिल हुए थे। उसके 1.5 महीने बाद अशोक चौधरी जेडीयू में शामिल हो गए थे। हालांकि नचिकेता नारायण का मानना है कि फिलहाल ऐसी किसी भी बड़ी टूट की संभावना बिहार में नहीं है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से बीजेपी या आरजेडी जैसी बड़ी पार्टी का टूटना आसान नहीं होगा और जेडीयू को टूटना तो होता तो वह अगस्त में ही महागठबंधन बनने के समय ही टूट जाती। उनका कहना है कि ऐसी बयानबाजी हवा में की जाती है ताकि जो लोग किसी पार्टी के बहुत वफादार न हो वह खुद सामने आकर कहें कि हाँ, हम इस पार्टी के लिए सदैव उपलब्ध हैं। बिहार में 14 जनवरी को किसी नेता की पार्टी में कौन शामिल हुआ उसके इसका एक अंदाजा भविष्य को लेकर लग ही जाता है। तारकिशोर प्रसाद के दावे में के बाद अब आरजेडी भी इस बयानबाजी में कूद आई है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है
कि हर जगह जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने वाली बीजेपी को बिहार में बहुत बड़ा झटका लगा है। वो हताश और निराश है क्योंकि बिहार में उसका दाव उल्टा पड़ गया। मृत्युंजय तिवारी यही नहीं रुके और वह इस दावे के साथ कहते हैं कि बीजेपी के उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने भी पार्टी छोड़ दी है। बिहार में बीजेपी विधायक दल ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाली है। बीजेपी को इसका एहसास है। 2022 में वो सरकार नहीं बचा पाई और 2023 में भी पार्टी टूटेगी। दरअसल शुक्रवार को ही बिहार के बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन पार्टी से अलग हो चुके हैं। खबरों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ उनका चिट्ठी विवाद और पार्टी में अनुशासनहीनता को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इधर एनडीए से अलग होने के बाद बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। वहीं नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आरएसएस तक पर हमलावर हो रहे हैं। ये बात बहुत पहले से हो रही है कि नीतीश कुमार राज्य की राजनीति छोड़कर केंद्र की राजनीति करने जा रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर भी नीतीश ने जो सधा हुआ बयान दिया वो दिखाता है कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जगह पाने में लगभग हड़बड़ा नहीं रहे हैं। डीएम दिवाकर का मानना है कि हाल ही में बिहार में आईपीएस अफसरों के तबादले ने तेजस्वी यादव की बात मानने में खबर आई है। यानी नीतीश धीरे धीरे कर सत्ता का नियंत्रण तेजस्वी यादव की ओर कर रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश और तेजस्वी एक साथ होने से बीजेपी के लिए लड़ना कठिन होता है, इसलिए हो सकता है कि पार्टी टूटने की खबरें बीजेपी की तरफ से शुरू की गई हो। बिहार में एक दूसरे की पार्टी टूटने के दावों के बीच जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनको विधानसभा में विपक्षी दल का नेता नहीं बनाया गया। अब वे जेडीयू के टूटने के दावे कर बीजेपी को अपना स्कोर ठीक करना चाहते हैं। 5 जनवरी को नीतीश कुमार के दौरे पर निकल रहे हैं, जबकि 5 जनवरी से ही बिहार के बांका से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 3 जनवरी से बिहार में लोकसभा कार्यकर्ताओं सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। हमेशा राजनीति के केंद्र में रहने वाले बिहार, जहां रात होते से ही, पलक झपकते से ही सत्ता के शीर्ष बदल जाते हैं, सत्ताधीश बदल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में ऐसा क्या हो रहा है और ऐसा क्या होने वाला है, क्या संभावनाएं जताई जा रही हो। इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में क्या संभावनाएं जताई जा रही। और नीतीश खुले मंच से मीडिया के सामने ये कह चुके हैं कि 2025 में बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से धीरे धीरे सत्ता का एक्सेस जो है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के हाथ में दे रहे हैं, क्या वास्तव में ये सब ऐसा ही चलता रहेगा। और नीतीश जिस तरीके से केंद्र में अपनी दावेदारी नरेंद्र मोदी के सामने मजबूत कर रहे हैं, क्या दिल्ली में उनको स्थान मिल पाएगा। क्या विपक्षी दलों के जो खेमे अलग अलग बटे हुए हैं, क्या नीतीश कुमार उन सबको एक कर पाएंगे। कहानी बहुत बड़ी है, सिलसिले बहुत अलग अलग हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी को लेकर, अन्य दलों को लेकर जो टिप्पणी की है, जो बातें कही हैं, कहीं ना कहीं सभी विपक्षी दलों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा मंच हो जो विपक्ष के नेताओं के लिए सहज हो, स्वरूप हो, एक विचारधारा के, एक सोच के, एक विजन के लोग उस मंच पर आएँ और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए जो मंच हो, उसमें कहीं ना कहीं सभी लोग एक साथ मंच पर आएँ और उस मंच से दहाड़ कर, ललकार कर नरेंद्र मोदी को चुनौती दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की तमाम रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।